केजी कम हुआ है, बीपी भी लो है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। कल लोक भवन घेराव का डेट दिया है, कॉल दिया है हम लोगों ने। हाँ, सरकार के लोग लगातार आ रहे हैं और आए भी हैं। उन्होंने बस इन्हें लगता है कि हम छात्रों को गुमराह करके उनका अनशन तुड़वा देंगे। आपको अफसोस नहीं हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि गलत फैसला ले लिया है आमरण अनशन पर बैठने का? अगर चांद पे भी नियुक्ति आ जाए, वैकेंसी आ जाए, तो बिहारी वहाँ भी परचम लहरा देंगे। रहा स्थिति में रहा तो व्हील चेयर के माध्यम से ही, लेकिन जाने का प्रयास जरूर करूँ। कायर बनकर मरने से अच्छा है कि हम लड़कर मर जाएं। ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें ये कह रहे हैं और इनका परिचय जो है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 18 दिन पर आमरण अनशन पर ये शख्स बैठे हुए हैं और कल ये तमाम लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करते हैं। तबीयत कैसी है आपकी? मैडम, तबीयत तो डाउन है, वेट 12 केजी कम हुआ है, बीपी भी लो है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। अब भी कह रहे हैं कि हौसले बुलंद हैं। इसलिए हौसले बुलंद हैं कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोगों का भविष्य हमारे इस आंदोलन पे टिका हुआ है। वो शोधार्थी हों, आम छात्र हों या अतिथि प्रोफेसर हों, तो मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। और मैं ये जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं ये लड़ाई उनके लिए लड़ रहा हूँ जिनके घर में चूल्हे जल सके और जो आने वाले समय में हायर एजुकेशन के लोग हैं, जो हायर एजुकेशन बर्बाद हो रहा है, उसे हम लोग बचा पाएँ। ये विडंबना है कि बिहार में उच्च शिक्षा बर्बाद होती जा रही है, शोध की परंपरा समाप्त होती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था लचर होती जा रही है, लेकिन ये सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। ये सरकार गूंगी, बहरी, लंगड़ी के साथ साथ अब निरंकुश और तनाशाह होने लगी है। हमने तो गांधी का रास्ता अपनाया था और गांधी के रास्ते पे मैं यहाँ पे आमरण अनशन पे था। हमारे चेस्ट में भी पेन है और सब समस्या है, लेकिन हमें लगा कि लेकिन फिर भी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ सकते ना। लोगों के जो उम्मीदें हैं उसे हम नहीं तोड़ सकते। यानी कि आपने तय कर लिया है क्या कि सोनम वांगचुक बनना है? नहीं, हमें सोनम वांगचुक नहीं बनना है। मैं कुमुद पटेल ही सही हूँ, लेकिन सोनम वांगचुक को मैं सम्मान करता हूँ जी, उन्हें सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मैं कुमुद पटेल हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बिहार के छात्रों का भविष्य अगर हमारे अनशन पे रहने से अगर सही हो जाए, बिहार की उच्च शिक्षा हमारे अनशन पे रहने से सुदृढ़ हो जाए, तो हमें दिल को सुकून भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। और हम लोगों ने कल लोक भवन घेराव का डेट दिया है, कॉल दिया है हम लोगों ने। कल हम लोग वीर कुंवर सिंह पार्क आर ब्लॉक से राजभवन के लिए हम लोग बढ़ेंगे और पूरे बिहार के आम आवाम से मेरा आग्रह है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये लड़ाई आने वाले आपके बच्चे के भविष्य का निर्धारण करेगा। आने वाले समय में शिक्षा जब बर्बाद हो रही थी तो आप कहाँ सो रहे थे, ये पूछने वाले लोग मिलेंगे। इससे बढ़िया है कि आप आंदोलन में शामिल होइए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए, ये तनाशाह सरकार को करारा जवाब मिल सके। अच्छा, तो ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोई आया सरकार की तरफ से वार्ता करने के लिए? हाँ, सरकार के लोग लगातार आ रहे हैं और आए भी हैं। उन्होंने हमसे वादा भी किया कि मैं आप लोग की मांग को मनवाता हूँ। कौन आया था सरकार की तरफ से? जीवन प्रकाश जी आए थे, जदयू से संजीव जी थे, हाँ। नारायण यादव जी थे, तो ये लोग आए थे लेकिन वार्ता विफल ही रही, सार्थक वार्ता नहीं हो पाई, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि मैं बात करके कुछ रिस्पांस करता हूँ, लेकिन ना लिखित रूप में कुछ मिला, ना हम लोग को कुछ संदेश दिया गया। तो कहीं ना कहीं बस ये छलावा, ये दोहरी नीति पर चलने वाले लोग हैं। बस इन्हें लगता है कि हम छात्रों को गुमराह करके उनका अनशन तुड़वा देंगे और फिर जो मांगे हैं उसको समाप्त कर देंगे। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम लोग मांगों को जो बारीकी से देखते हैं और हम लोग जानते हैं कि लिखित रूप में जब तक आश्वासन नहीं मिला उसका फिर कोई मतलब नहीं हो जाता है।
कोई मतलब नहीं होता है? पत्नी से बात हो रही है, बेटी से बात हुई? हाँ, पत्नी से बेटी से बात होती है। हाँ। पत्नी आई थी आपको इस हाल में देखने के लिए? नहीं, मैं जब भी बात करता हूँ तो हंस के मुस्कुरा के बात करता हूँ, लगता है उन्हें कि बहुत अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर उनको मालूम है कि आप आमरण अनशन पर 18 दिन से हैं? हाँ, उनको जानकारी है, लेकिन ठीक है, परिवार है, परिवार की भी जवाबदेही होती है। लेकिन मैं उन 25,000 लोगों का, स्कॉलरों का, अतिथि प्रोफेसरों का जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, मैं उनके उम्मीदों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं उनका उम्मीद तोड़ दिया तो वो लोग हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपको अफसोस नहीं हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि गलत फैसला ले लिया है आमरण अनशन पर बैठने का? नहीं नहीं, अफसोस होने की बात ही नहीं है। थोड़ा सा तो अफसोस हो रहा होगा कुमुद जी। नहीं, देखिए, अफसोस इसलिए नहीं हो रहा है हाँ। कि कम से कम जब हम लड़ने चले थे, आवाज़ बुलंद करने चले थे, तो हमने सोचा था कि जो ये मांग है उस मांग को मैं मनवा कर ही आमरण अनशन से उठूंगा। लेकिन अफसोस थोड़ा सा इस बात का है कि जो जिनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो लोग घर में सोए हैं, घर में मलाइयाँ खा रहे हैं और तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है और आप सभी आइए, मजबूती पूर्वक जुड़िए और इस आंदोलन को गति दीजिए। और जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक आंदोलन मजबूत नहीं होगा। चाहते क्या है, ये अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे, एक बार फिर से दोहरा दीजिए कि मांगे क्या कुछ है? हमारी मांगे ये हैं, 2018 टेबल 3A के तहत डोमिसाइल लागू करते हुए पीएचडी को अनिवार्य करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली ली जाए। उम्र सीमा जो 43 की गई है उससे बढ़ा के 55 किया जाए। अतिथि प्रोफेसर जो 10 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए। और डोमिसाइल की बात तो हम लोग लगातार करते आए हैं, क्योंकि बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और सरकार अगल बगल के प्रांतों से भी नहीं सीख रही है और बिहार के मेधावी पे उन्हें भरोसा नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है। बिहार को जानना चाहिए, बिहार को उनको पढ़ना होगा, बिहार को समझना होगा। जो यूपी के आए हुए लोग हैं, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, यहाँ विदेश से लोग पढ़ने आते थे। गौतम बुद्ध की धरती जिन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया, दिनकर की धरती रही है। उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह जिन्होंने आइंस्टीन को चुनौती दी, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार, इतने बड़े बड़े महान हस्तियों की धरती रही है। अगर चांद पे भी नियुक्ति आ जाए, वैकेंसी आ जाए तो बिहारी वहाँ भी परचम लहरा देंगे। बिहारी चांद पर भी परचम लहरा देंगे, ऐसे होते हैं हम बिहारी। समझना होगा इस चीज को, जो नियम परिनियम बनाने वाले लोग हैं। और यानी कि सरकार को झुकाकर ही मानिएगा। हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं और हम लोग गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी बातों को माना नहीं जा रहा है। तो हम शांतिपूर्ण ही हम लोग राजभवन की तरफ कल बढ़ेंगे, राजभवन मार्च करेंगे। आप भी जाइएगा? प्रयास रहेगा। अगर इस हाल में जाइएगा, सोच समझ के तो बोल रहे हैं ना आप। टीम के लोग अगर ये करेंगे, अगर मैं कल ठीक पूरा स्थिति में रहा तो व्हील चेयर के माध्यम से ही, लेकिन जाने का प्रयास जरूर करूँगा। व्हील चेयर के माध्यम से जाने का प्रयास करूँगा जी। जी, ये कोशिश इनकी है कि मैं व्हील चेयर के माध्यम से। लेकिन इनकी हालत तो देखिए, चलने के लायक नहीं है, हम लोग मना कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ना उठने के लायक है ना चलने के लायक है, कैसे जाएंगे? सही से आवाज़ भी पूरी तरह से वेट लॉस हो गया है। हाँ। लेकिन इनका हौसला इतना है कि हम बिहार के छात्र, युवाओं और पढ़े लिखे बेरोजगारों के हित में हमारी आवाज़ जहां तक गूंजे, जान चली जाए, लेकिन हम सरकार से ये बातें हम मनवा के ही रहेंगे। और सब लोगों से ये आह्वान किए हैं कि हमारी इच्छा शक्ति है कि हम जाएं साथ में। चलिए तो जी, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं, साफ साफ कह दिया है कि जान जाए तो जाए, लेकिन सरकार को बात सुनना होगा, सरकार को हमारी मांगे माननी होगी। गजब का जोश है, आप देख पा रहे होंगे, गजब का जोश है। और अभी भी कह रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर विचार कब करती है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये वाकई में आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। 18 दिन कम नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18 दिन से आमरण अनशन पर हैं कुमुद पटेल, और अब क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।